आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष जो है हमारा ब्रह्मांड पुराना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 13.7 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, आकाशगंगा का आकार है? तो जो आकाशगंगा है यानी जो मिल्की वे है उसका आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 3, मिल्की वे क्या है? तो जो मिल्की वे है वो क्या है? तो वो आकाश गंगा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी जो एजेंसी है जिम्मेदार है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो पृथ्वी के आकार की तुलना में इनमें से कौन सा ग्रह जो सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6, तारे मुख्यतः किसी से बनते हैं? तो जो तारे हैं वो किसी से बनते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बनते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो 70 से 90% होती है तथा जो हीलियम की होती है वो 10 से 30% तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो जो चंद्रमा है वो किस अवस्था में जो है अदृश्य हो जाता है? तो अमावस्या में जो है अदृश्य हो जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेट बियर नाम एक है? तो जो ग्रेट बियर नाम है वो एक क्या है? तो गैलेक्सी यानी तारामंडल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गैलेक्सी यानी तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 9, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो जो एक महीने में एक चांद है वो कितनी बार आधा दिखाई देता है? तो 2 बार दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 10, रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रात में सबसे चमकीला तारा आकाश में कौन सा है? तो सीरियस ए है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सीरियस ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक टूटा तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो अंश व अवशेष होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अंश व अवशेष को जो है एक टूटा तारा कहना उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो इनमें से कौन जो है एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो समुद्र जो है ये खगोलीय पिंड नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो तारा जो है रात्रि के समय आकाश में चमकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, तारा। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों के ग्रहोपंथ का सामान्य आकार क्या होता है? तो ग्रहों के ग्रहोपंथों का जो सामान्य आकार है वो क्या होता है? तो अंडाकार होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अंडाकार। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रमुख तत्व है? तो सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन जो है सूर्य का प्रमुख तत्व है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हाइड्रोजन। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस अलग तरीके से जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो जो सूर्य ग्रहण है कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 19,
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वो कौन सा है? तो बुध ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बुध। क्वेश्चन नंबर 21, सभी ग्रह वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं सिवाय? तो सभी ग्रह जो है काउंटर क्लॉकवाइज जो है परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? तो शुक्र के। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो इनमें से किस ग्रह का आकार जो है पृथ्वी के आकार के निकट है? तो शुक्र का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो इनमें से किस ग्रह का जो है कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो इनमें से किस ग्रह का नाम जो है रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह का जो नाम है रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जो पृथ्वी है उसका आकार जो है वो कैसा है? तो चपटा गोल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, चपटा गोल। क्वेश्चन नंबर 26, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो जो धरती है उसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो एक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, एक। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी वायुमंडल ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 21%। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी किस प्रकार का एक खगोलीय पिंड है? तो जो पृथ्वी है ये किस प्रकार का एक खगोलीय पिंड है? तो एक ग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान लगभग कितना है? तो 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कितना है? तो 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। दोनों ही क्वेश्चन सेम है। एक ही एग्जाम में 2 बार पूछे गए। यहाँ पे शिफ्ट 1 में पूछा गया और यहाँ पे शिफ्ट 3 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31, नेपच्यून वरुण के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम के रूप में भी जाना जाता है? तो नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इनमें से किस ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मंगल। क्वेश्चन नंबर 34, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो जो मंगल ग्रह है उसके कितने चंद्रमा हैं? तो 2 चंद्रमा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 2। क्वेश्चन नंबर 35, मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। तो जो मंगल ग्रह है उसको किस रूप से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लाल ग्रह।